नमस्कार। आज आप सब देखेंगे तुलसीदास की जीवनी। तो तुलसीदास की जीवनी देखते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी, कुछ स्रोतों के अनुसार 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का जन्म अशुभ समझा गया, जिसके कारण बचपन में उन्हें माता पिता से अलग कर दिया गया। उनकी परवरिश उनकी दाई चुनिया ने की थी। तुलसीदास को बचपन में रामबोला के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके मुख से सबसे पहले राम का उच्चारण हुआ था। शिक्षा और साधना। तुलसीदास ने प्रारंभिक जीवन भिक्षा मांगते हुए और रामचरित सुनते हुए बिताया। बाद में उनकी शिक्षा काशी में गुरु नरहरिदास के सानिध्य में हुई, मतलब साथ में हुई। उन्हें संस्कृत और वेदों का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका वैवाहिक जीवन और वैराग्य। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कहा जाता है कि एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें अपने सांसारिक मोह के लिए ताना दिया, तो तुलसीदास ने गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान श्री राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो तुलसीदास की रचनाएं देखिए। तुलसीदास की रचनाएं प्रमुख हैं। तुलसीदास को हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का महान कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं। पहला, रामचरितमानस। श्री राम की कथा को अवधी भाषा में सरल और सुबोध रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा इनका हनुमान चालीसा, भगवान हनुमान की स्तुति है। तीसरा है विनय पत्रिका, श्री राम के प्रति भक्ति का विनम्र प्रार्थना है। चौथा है कवितावली, दोहावाली, गीतावली, अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और इनका भक्ति आंदोलन में योगदान। तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने संस्कृत भाषा की जगह अवधी और ब्रज भाषा में रचना की, जिससे उनका साहित्य आम जनमानस तक पहुंचा। तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में राम भक्ति का प्रचार किया और उन्हें संस्कृत भाषा की जगह अवधी और ब्रज भाषा में की थी रचनाएं की, जिससे उनका साहित्य आम जनमानस तक बहुत आसानी से पहुंच सका। मृत्यु। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में वाराणसी के 80 घाट पर हुआ। उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम का भक्ति और उनके आदर्शों का प्रचार करना था। तुलसीदास का जीवन रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद।